गोकुल की उस रात में कुछ अलग था। हवा अचानक थम गई थी। दीपक बिना कारण टिमटिमा रहे थे। गायें अस्तबल में सिमट कर खड़ी थीं, मानो किसी अनदेखे डर को महसूस कर रही हूं। बुजुर्गों ने धीमी आवाज में कहा, कोई राक्षस आया है पर दिखता नहीं। वो था अंधक, छाया से जन्मा, भय से पलने वाला, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई आंख नहीं देख सकती थी, पर वो हर डर को पीता था और उससे मजबूत होता जाता था। सारा गोकुल कांप रहा था, पर नंद बाबा के आंगन में एक छोटा बालक शांत बैठा था, कन्हैया। उसकी आंखें अंधेरे को अलग तरह से देख रही थीं, मानो उसे कोई और ही दुनिया दिख रही हो। वो मुस्कुराया। उसने धीमे से कहा, तो तुम आ ही गए। दूर अंधकार में घुटी हुई दहाड़ गूंजी। अंधक का स्वर, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण, बाहर आओ। कृष्ण धीरे से उठे। उनके पैरों की पायल हिली और वही आवाज अंधक को चीरती हुई पहुंची। अंधक गरजते हुए बोला, बच्चे, जो दिखता नहीं उसे कैसे हराओगे? कृष्ण ने हंसकर कहा, डर छुपा सकता है शरीर को, पर मन को नहीं। अगले ही क्षण धरती फटने जैसी आवाज आई। अंधक ने छाया की चाबुक से वार किया, पर कृष्ण पल भर में गायब हो गए। वो उसके पीछे प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए। अंधक चौंक उठा। तुम मुझे देख कैसे लेते हो? कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई। उसके सिरे पर नीला प्रकाश चमकने लगा, क्योंकि जिसे सूर्य की चमक दी गई हो वो छाया से नहीं डरता। अंधक क्रोधित होकर अपने विशाल धुंधले स्वरूप में फैल गया। एक काला बादल जिसमें हजारों छायाएं चीख रही थी। गोकुल के लोग भय से जमीन पर गिर पड़े। कृष्ण आगे बढ़े और बांसुरी होठों तक ले आए, पर यह राग प्रेम का नहीं, विनाश का था। एक तीखी अदृश्य शक्ति हवा में फैल गई। अंधक दर्द से तड़पने लगा। उसका अदृश्य शरीर दिखने लगा, काले धुएं जैसा टूटता बिखरता। कृष्ण हवा में उछले। उनका शरीर सूर्य सा चमका। बस अब जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। उन्होंने प्रकाश का एक वृत्त बनाया, एक दिव्य चक्र जो अंधक को चारों ओर से घेरने लगा। अंधक चिल्लाया, तुम एक बालक हो, मुझे नहीं रोक पाओगे। कृष्ण की मुस्कान और तेज हो गई। मैं बालक नहीं, प्रकाश हूं। प्रकाश का वृत्त सिकुड़ता गया और अंधक चीखते हुए धुएं में बदलकर क्षण भर में समाप्त हो गया। गोकुल में फिर हवा चली। दिए स्थिर हो गए। चांद बादलों से बाहर आ गया। सब कृष्ण के पास दौड़े, पर वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने कहा, जहां प्रेम है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और उस रात गोकुल के आसमान में तारे पहले से कहीं ज्यादा उजले चमके, क्योंकि उन्होंने वो युद्ध देखा था जो किसी इंसानी आंख ने कभी नहीं देखा।